साथियों, डीएन सिंह हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पायरिया, दंत वेष्टक। पायरिया किसे कहते हैं? दांतों या मसूड़ों से मवाद युक्त पदार्थ का स्रावित होना पायरिया कहलाता है। पायरिया को हिंदी में शीताद, दंताना, परिदर, पूयस्राव, मसूड़ों से पीप बहना आदि नामों से जाना जाता है। पायरिया दांत का सबसे हानिकारक रोग है। इसकी शीघ्र चिकित्सा न कराई जाए तो पाचन क्रिया की विकृति के साथ अनेक रोग लग जाते हैं। पायरिया से बहुत जल्दी दांत नष्ट हो जाते हैं। पायरिया के रोगी का संपूर्ण स्वास्थ्य ही प्रायः खराब हो जाता है। यह अत्यंत मंद गति से बढ़कर वर्षों में पूर्ण विकास को प्राप्त होता है। प्रारंभ में तो रोगी को पता ही नहीं चलता है कि उसके मसूड़ों में पायरिया के रोगाणु ने प्रवेश पा लिया है। पायरिया में एक ओर तो मसूड़ एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरी ओर दांत भी पूरी तरह जर्जर हो जाते हैं। पायरिया बनने पर रोगी को कभी किसी दांत में पीड़ा होती है तो कभी किसी दाढ़ में, कभी मसूड़े दर्द करने लगते हैं तो कभी संपूर्ण जबड़े में ही पीड़ा होने लगती है। इसके जबड़ों से कभी खून बहने लगता है और कभी पस। पायरिया के प्रमुख कारण हम बात करेंगे। पायरिया के प्रमुख कारण के बैक्टीरिया पायरिया का प्रमुख कारण होता है। इसके लिए कुछ सहायक कारण भी हैं, जैसे मुख की स्वच्छता में लापरवाही, मसूड़ों का शोथ जिसे जिंजिवाइटिस भी कहते हैं, उचित रीति से दतुअन या ब्रश से दांतों की सफाई न करने से, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन रहने से, पेट में गैस पैदा होने से, दांतों में कीड़े लगने से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी वाले भोजन, पुष्ट प्रतिभोजन का सेवन न करने से, सर्वथा मीठे पदार्थ खाते रहने से, रात में दूध पीकर या कभी भी भोजन खाकर दांतों को भली भांति स्वच्छ न करने से, गर्म भोजन या पेय सेवन कर तुरंत ठंडे जल से कुल्ला करने से, बर्फ चबाने से, मधुमेह, यक्ष्मा जिसे टीबी भी कहते हैं, पांडु आदि रोग से अत्यधिक दुर्बल हो जाने से, अत्यधिक गर्म चाय कॉफ़ी पीने से, दांतों के मैले हो जाने से। इस प्रकार ये रहे आपके सहायक कारक। अब हम बात करेंगे पायरिया के लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचानते हैं। नंबर 1, मसूड़े फूल जाते हैं, उन्हें दबाने से पीप निकलती है, रक्तस्राव इसे ब्लीडिंग भी कहते हैं होती है, जीभ पर पपड़ी सदृश जमी दिखाई देती है, दांत में दर्द, टीस, कनकनी होने से, भोजन में कोई रुचि नहीं होती है, भोजन चबाने में असमर्थता, भोजन भली भांति न चबाए जाने से अजीर्ण अर्थात एनोरेक्सिया रोग हो जाता है, पेट में गुड़गुड़ाहट, आमाशय एवं पक्काशय में सूजन एवं व्रण बन जाते हैं, मुख से दुर्गंध आती है,
हाथ पैर की संधि में दर्द एवं सूजन हो जाती है। अंत में मसूड़े में सिकुड़न होकर दांत नंगे हो जाते हैं। दांतों को दतुअन या ब्रुश करने से मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। कभी कभी पीप भी निकलने लगता है। नोट: याद रखने वाली बात, याद रखिए, यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। इस बीमारी के प्रथम चरण को जिंजीवाइटिस कहते हैं। इसमें पहले मसूड़े मुलायम पड़ जाते हैं, उसमें जलन होने लगती है और मुख से खून आने लगता है। ऐसा बैक्टीरिया के कारण होता है। दांतों के संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन से दांत की जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं और दांत हिलने लगते हैं। चिकित्सा न होने पर दांत टूटकर गिर जाते हैं। पायरिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, मसूड़ों में हल्का सा सोज उत्पन्न हो जाता है। कुछ दिनों बाद इस पर मैल जमने लगते हैं। दबाने में दर्द होता है और ब्रुश अथवा दतुअन करने से रक्त निकलने लगता है। धीरे धीरे दांतों पर मैल की परत जमने लगती है और कुछ दिनों बाद इसके किनारे पर मसूड़ों के साथ पस मेवाद निकलने लगती है। थोड़े से दबाव या आघात से भी रक्त निकलने लगता है। हर समय मुख में अरुचि बनी रहती है। चिकित्सा न करने से, दांतों की सफाई नियमित न करने से रोग तीव्र गति से फैलता है। दूसरी अवस्था, इस अवस्था में दंतमूल का शोध अधिक हो जाता है। मसूड़े में रोगग्रस्त होने से दांतों की छत क्षीण हो जाती है और दांत हिलने लगते हैं। ऐसे में मसूड़ों से रक्त के साथ पीप निकलने लगती है। साथ ही पीप, पस, उदर, पेट अर्थात एब्डोमेन में जाने से पाचन क्रिया विकृत हो जाती है। पस, मेवाद अर्थात पूई के भोजन में मिलने से रक्त दूषित हो जाता है और शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। मसूड़ों में शोथ हो जाने से रोगी कुछ खा पी नहीं सकता है। तीसरी अवस्था, जो सबसे जटिल अवस्था होती है, इस अवस्था में रोग अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है। अधिक पस के उदर में पहुंचने से अनेक उपद्रव पैदा हो जाते हैं। पूय की आमाशय में प्रविष्ट अनेक रोग पैदा करने वाली होती है। रोगी को आमाशय, ज्वर, नेत्र रोग, अग्निमांद अर्थात भूख का न लगना और संधिशूल अर्थात जोड़ों में दर्द हो सकते हैं। यह अवस्था रोगी के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। अंत में मुख में शोथ हो जाता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पायरिया रोग की चिकित्सा। अब बात करेंगे हम लोग पायरिया की चिकित्सा कैसे करते हैं। पायरिया का रोगी दंत चिकित्सक के पास प्रायः तभी पहुंचता है जब रोग अत्यधिक तीव्र रोग में पहुंच चुका होता है। मसूड़ा न केवल मवाद से भर जाता है वरना पूरी तरह सड़ गल भी जाता है। दांत लगभग निर्जीव हड्डी के टुकड़े बनकर रह जाते हैं
अंदर से खोखले, क्राउन पर भुरभुरे और जड़ में पिलपिली। ऐसी अवस्था में इनकी चिकित्सा करना कारगर नहीं हो पाती है, अर्थात इनका इलाज शुरुआत में ही करना अच्छा होता है। पायरिया धीरे धीरे विकसित होने में जिस तरह वर्षों का समय लगता है, उसी तरह इसको ठीक होने में भी कई वर्ष का समय लग सकता है। पायरिया की चिकित्सा के प्रथम चरण के रूप में जिस उपक्रम की अनिवार्य आवश्यकता होती है, वह है मसूड़ों में बस चुके जीवाणु का समूल नाश एवं पश पीप का सुखाना। इसके लिए रोगी को लंबे समय तक एंटीबायोटिक औषध बड़ी मात्रा में लगातार सेवन कराई जाती है, परंतु लंबे समय तक इस औषधि को देना घातक होता है। अतः चिकित्सक सभी दांत निकलवाकर कृत्रिम दांतों का संपूर्ण सेट लगाने की सलाह देते हैं। साथियों, कोई भी एंटीबायोटिक औषधि बिना डॉक्टर के परामर्श से आप अपने आप न लीजिए। इसके लिए किसी अच्छे दंत चिकित्सक से सलाह जरूर लीजिए। अनुभव की बात से सिद्ध हो चुका है कि कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ और आयुर्वेदिक मंजन तथा माउस वॉश का निरंतर लगातार प्रयोग करने से पायरिया का पूर्ण इलाज सावधानी से किया जा सकता है। पायरिया का इलाज करते समय रक्त को शुद्ध करने, पाचन संस्था की सफाई और सामान्य स्वास्थ्य सुधार पर उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना स्वयं पायरिया का इलाज करने पर। रक्त की कमी की आपूर्ति के लिए आयरन और विटामिन की, विशेषकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की आवश्यकता होती है। रोग के प्रथम 2 अवस्था में तो इलाज एलोपैथिक मेडिसिन द्वारा किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक माउथ वॉशों एवं सेंसोफार्म टाइप टूथपेस्ट का निरंतर प्रयोग करने से रोग में सामन या कमी लाया जा सकता है। रोग की तीसरी और चौथी अवस्था में इसका इलाज करना काफ़ी स्ट्रगलफुल हो जाता है। इसके लिए किसी विशेष डॉक्टर से सलाह लें तो ज़्यादा उचित होता है। देसी पद्धति के मंजनों, माउथ वॉशों एवं गम पेंट का प्रयोग अधिक सहायक होता है। साथ ही सहायक औषधियों के रूप में रक्त शोधक एवं उदर विकार नाशक औषधियों का प्रयोग भी करें। पायरिया की औषधि चिकित्सा। दांत पर जमे टार्टर को हटाएं। एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग डॉक्टर की सलाह से लें। सर्वप्रथम
दांत की पपड़ी की सफाई करें। पीप की थैली को भरने से रोकने के लिए माउथ वॉश जैसे डिटोलिन अथवा पोमिलेट इससे मुख साफ करें या गरारा करें। दांतों की उचित सफाई पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं दांतों के रोगों के विषय में आपको कुछ काफ़ी सलाह प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप दांतों का पूर्ण सफाई पर ध्यान दीजिए और उचित डॉक्टर की सलाह से दांतों का देखभाल करें। आप अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक दवा प्रयोग में ना लाएं, यही आपके लिए उचित होगा। धन्यवाद। आप स्वस्थ और खुश रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा।